औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मोमिनून है मेरे सामने और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 110 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 6 है। आयत नंबर 109 में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फर्माबरदार बंदू के कुछ दुआ ज़िक्र फरमाई कि जब जो मेरे मुझ पर ईमान लाने वाले हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि अल्लाह हमें बख्श दे, हम ईमान लाए, हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा, और तू सबसे ज़्यादा रहम फरमाने वाला है। उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकों को ज़िक्र फरमाया और फरमाया कि क़यामत के दिन मुशरिकों की आवफ़गा ज़िक्र फरमाई और फिर अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म कि आप पढ़े रहो, आज के दिन तुमसे कोई बात नहीं की जाएगी। इस आयत से रेलिवेंट आयत नंबर 10 है, यानी कि आयत नंबर 8 से रेलिवेंट है आयत नंबर 10। और आयत नंबर 10 में अल्लाह तबारक व तआला मुशरिकों को ज़िक्र करते हुए फरमा रहे हैं कि जब मेरे बंदे मेरा पैगाम, मेरी हदायत, मेरा दीन लेके तुम लोगों के पास आए, ये उन लोगों से ख़िताब है जो अल्लाह तबारक व तआला से क़यामत के दिन ईमान लाने का अहद करना चाहेंगे और अल्लाह तबारक व तआला इनकार कर देगा और क़यामत के दिन या मरने के बाद। और उनसे अल्लाह तबारक व तआला सवाल, पीछे उनके 2-4 सवाल अल्लाह तबारक व तआला के गुज़रे और फिर दरमियान में ईमान वालों की बात चली जिसको जुमला मोतारिज़ा कहते हैं। और फिर आगे दोबारा उनके सवालों के जवाब अल्लाह तबारक व तआला ने अनायत फरमाया कि जब भी मेरे बंदे तुम्हारे पास मेरा पैगाम लेके, मेरा दीन लेके आते थे और तुम्हें पैगाम देते थे, तुम्हें दावत तौहीद देते थे, और बजाय इसके कि तुम ईमान लाते उन पर और उनकी बात को मानते और मेरे दीन के ताबे होकर ज़िंदगी गुजारते, तो तुम लोगों ने उनका फत्तहज़्तुमूहुम सिखरिया, तुमने उनका मजाक उड़ाया। यानी मुशरिकीन को अल्लाह ख़िताब करते हुए फरमा रहा है कि तुमने मेरे बंदू का जो पैगाम लेके आए उनका मजाक उड़ाया दुनिया में। और मजाक ये नहीं कि मजाक उड़ाया और बस कर दिया, मुसलसल उनका मजाक उड़ाते रहे, उन्हें तकलीफ़ देते रहे, उन्हें इज़ा देते रहे और उनका जीना मुश्किल कर दिया और उस वक्त तक देते रहे कि और उस वक्त तक ऐसा मजाक करते रहे मेरा दीन का और मेरे दीन को खेल तमाशा समझते रहे और मेरे भेजे हुए पैगंबरों को तकलीफ़ देते रहे, यहाँ तक कि ऐसा करते करते तुम्हें मेरी याद ही भूल गई। फरमाया कि अनसूकुम ज़िक्री, तुम्हें मेरी याद ही भूल गई। और जब मुझे तुमने बुला दिया तो फिर दुनिया में तुम जो मर्ज़ी करते रहो। अल्लाह तबारक व तआला तुम फरमा रहा है कि जब अल्लाह को बुला दिया जाता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको दुनिया में भी बुला देते हैं और बुला देते हैं तो वह जिस शगल में मगन होता है उसको उसी हाल में छोड़ दिया जाता है, उसकी भलाई की कोशिश नहीं की जाती बल्कि उसको मोहलत दे दी जाती है और उन्हीं हालात में उसको छोड़ दिया जाता है। इसका भी यही जिक्र फरमाया, अनसुकुम ज़िक्री, तुम मेरे दीन, मेरी याद को ही बुला बैठे, मजाक उड़ाते उड़ाते इस कदर हट धर्म हो गए और तुम्हारे दिलों पर ताले पड़ गए, दिमाग पर ताले पड़ गए कि अच्छाई सोचने की, अच्छाई समझने की सलाहियत नहीं रही और बिला आखिर ऐसा हुआ कि इस दिल से, तुम्हारे दिलों से मेरी याद तक जाती रही। कुन्तुम मिन्हा तज़हकून, और तुम फिर मुसलसल उन पर हंसते रहे और मजाक उड़ाते रहे, हंसते रहे और मजाक उड़ाते रहे। बिला आखिर ये वक्त आ गया, कौन सा वक्त? वो वक्त जो उनके लिए वक्त नज़ा है, जिसमें वो फरियाद कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला से, जिसमें वो अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांग रहे हैं और जिसमें वो अल्लाह तबारक व तआला से अहद व पैमान कर रहे हैं कि एक दफ़ा हमें मोड़ दे, दुनिया में भेज दे, हम दोबारा इस बुराई को में नहीं पड़ेंगे। फरमाया कि ऐसा करते रहे और इन्नी जज़्ज़ैतुहुमुल यौमा बिमा सबरू, और मेरे ईमान वाले बंदे तुम्हारी दी हुई तकलीफ़ को मेरी हक, मेरे दीन की खातर और मेरी खातर बर्दाश्त करते रहे और मुसलसल दीन का पैगाम जारी रखे रहे और ख़ुद भी दीन पर अमल करते रहे। तुम लोगों को भी बावजूद तुम्हारे हंसी मजाक के, मजाक उड़ाने के बावजूद, तुम्हारे तंज के, तुम्हें फिर भी दीन का पैगाम वो मुसलसल दिए जा रहे थे और दिए जा रहे थे। तो फिर अल्लाह तबारक तआला फरमा रहा है कि
आज के दिन मैं उनको जज़ा दूंगा, बदला दूंगा। किस चीज़ का बदला? वो मेरी राह में उन्होंने तकलीफ़ उठाई, जो दिन की खातर तुम्हारे रवैये को बर्दाश्त किया, तुम्हारे दी हुई तकलीफ़ को बर्दाश्त किया, मार धाड़ को, ताना तंज को बर्दाश्त किया। और यहाँ तक बर्दाश्त करते करते ये वक्त आ गया कि तुम अब अपने किए पे पछता रहे हो और वो मंज़िल मकसूद तक पहुँच चुके हैं। और बिमा सबरू, मैं उनके सब्र का उनको आज बदला दे रहा हूँ। और ये इनके लिए, कुफ़ार और मुशरिकीन के लिए और तकलीफ़ दे बात कि जिनको दुनिया में वो कम तर समझ रहे थे, जिनका मजाक उड़ा रहे थे। एक आयत में ये भी ऐसे भी है ज़िक्र के जब वो ईमान वाले मुशरिकीन और कुफ़ार के पास से गुज़रते हैं तो वो आँखों से एक दूसरे आँखों से एक दूसरे की तरफ इशारा करते हैं, तंज करते हैं और फिर तंज करते हुए, इशारा करते हुए उनको हकीर समझते हैं। और क़यामत के दिन फिर ईमान वाले इनको हकीर समझेंगे। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बारहा ऐसा किया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे होते थे तो आप पे आवाज़ें कसते थे और कह रहे थे मुअल्लमुन मजनून, कि दीवाना उस्ताद आ गया है, इसको ज़रा देखें, पागल है और इसको कोई दुख खाए जा रहा है और ये अपनी बढ़ास निकालने के लिए ऐसी बातें करता है। इस तरह के ताने तंज करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देते थे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम का भी वतीरा था। यहाँ फरमाया कि और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों को भी ऐसी ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करना पड़ रहा था। बल्कि ऐसा भी है कि ये तो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, हर एक पैगंबर को और हर एक पैगंबर के मानने वालों को अपनी कौम से यही रवैया देखना पड़ा। और फरमाया कि अन्नहुम हुमुल फाइजून, अब देखो जिनका तो मजाक उड़ा रहे थे, जिनको हकीर समझ रहे थे, जिन पे आवाज़ें कस रहे थे और जिनकी बात नहीं मान रहे थे और उन्हें दुखी कर रहे थे और उनको दिन छोड़ने के लिए तरह तरह की तकलीफ़ दे रहे थे, आज उनके सब्र की वजह से उनको अजर मिला। और आज के दिन यानी क़यामत के दिन हुमुल फाइजून, वो कामयाब है, वो बुलंद दर्जे पे फाइज हैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। और जो रवैया तो मुशरिकीन मुनकरीन मुस्लिमीन के लिए इख्तियार किए हुए थे, वही रवैया उस दिन जो जज़ा का दिन होगा, उस दिन मोमिन उनके लिए, मुशरिकों के लिए इख्तियार करेंगे। और जब मुशरिक उनसे इल्तिजा करेंगे कि अल्लाह के दिए हुए एहसानात में से थोड़ा सा हमारी तरफ भी कर लो, हम मुश्किल में हैं, तो मोमिन उनको यही जवाब देंगे कि तुमने अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाया, ये नेमतें तुम्हारे लिए नहीं हमारे लिए है। तुम अपने किए का मज़ा चखो और हम अपने किए का अंजाम पा रहे हैं, अपने किए की जज़ा पा रहे हैं और इसी तरह तुम भी सज़ा पाओ। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें, ये अल्लाह का हुक्म है, सो तावन करें। अल्लाह हाफिज़।